नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी की गोली लगने से संदिग्ध मौत। चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित आवास में पड़ा मिला शव, पुलिस कर रही जांच। मुख्यमंत्री नायब सैनी के जापान दौरे का दूसरा दिन। सीएम सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में किया सफर। कफ सिरप बैन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान। कहा, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जांच, मिलावट मिली तो करेंगे बैन। पंचकुला में नगर निगम की हाउस की मीटिंग में हंगामा। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और भाजपा पार्षदों के बीच हुई तीखी बहस। और प्रदेश की कई अनाज मंडियों में फसल भीगने और खरीद न होने से किसान परेशान। मंडी प्रशासन की व्यवस्था पर उठाए सवाल। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कैडर के आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी की मौत का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने से आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी हरियाणा में सीनियर आईएएस अधिकारी है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि सेक्टर 11 के प्राइवेट मकान में गोली लगने से आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी की मौत हुई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले को लेकर छानबीन शुरू की जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सीएम सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में यात्रा की और ट्रेन के बुनियादी ढांचे, परिचालन और अन्य चीजों की बारीकी जानकारी हासिल की है। वहीं सीएम सैनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत पहल के तहत भारत में भी जल्द बुलेट ट्रेन चलने की बात कही। सीएम ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। इधर कफ सिरप बैन को लेकर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। अब तक कोई भी मिलावट का मामला सामने नहीं आया है। अगर मिलावट का मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर कफ सिरप को बैन किया जाएगा। उन्होंने तमाम जानकारी साझा करते हुए बताया है कि गड़बड़ी का अभी फिलहाल कोई भी मामला सामने नहीं आया है। भविष्य को लेकर अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। स्वास्थ्य मंत्री पंचकुला में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। हाँ जी, हमने देखा है और हम भी पूरा जांच कर रहे हैं कि हमारे में भी अगर वो है कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी तक क्योंकि हमारे पास पूरा ड्रग भी है, तो अभी तक जो जांच हुई है अभी तक सब ठीक है और आने वाले जब हम और परचेज करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। इधर पंचकुला में नगर निगम की हाउस की मीटिंग में हंगामे की तस्वीरें निकल कर आई हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई है। जमकर नोकझोंक की तस्वीरें निकल कर आई हैं। मीटिंग में कांग्रेस विधायक और कांग्रेस पार्षदों ने सेक्टर 8-9 में चल रहे पार्किंग टेंडर में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक और कांग्रेस पार्षदों ने होर्डिंग्स उतरवाने, घग्गर नदी के पार सेक्टर्स में सफाई व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया, जिसको लेकर भाजपा पार्षद ने तमाम आरोपों पर सफाई दी है। हमने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो हमारे पिछले हाउस में हमारे पास हो रही है, तो उन पर विस्तार से चर्चा हुई पॉइंट बाई पॉइंट, और जो आज के हमारे एजेंडे थे उसमें हमने मैक्सिमम हमारे एजेंडे पास हुए, और जो कोई उसके अलावा भी बहुत से एजेंडे हमारे अलग अलग वार्ड के अलग अलग पार्षदों द्वारा रखे गए और उन पर सर्वसम्मति से सहमति बढ़ के तकरीबन हमारे पास हुए। जिनमें मुख्य बिंदु पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने आज स्पेशली एक जो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गार्बेज टैक्स की जो बात थी, उसमें माफ़ी की बात थी, उसमें हमने स्पेशली एक चीज़ और रखी अपने गांव के लिए कि जब तक गांव में कोई भी मूलभूत सुविधा नगर निगम की तरफ से नहीं दी जाती, तब तक उनमें हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गार्बेज टैक्स जो है वो ना लिया जाए। और भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जैसे एक पॉइंट था, उसमें हमने ठेकेदार की जो उसमें लापरवाही है या ठेकेदार जो काम प्रॉपर नहीं तरीके से कर रहा है उसके लिए बहुत से अन्य मुद्दे और भी थे। वार्ड वाइज विस्तार से चर्चा हुई, बड़ी लंबी मीटिंग चली
और उसमें काफ़ी मुद्दे हमारे जो हैं वो हमने सर्वसम्मति से पास किए, और जो कोई रह भी गए उनको हमने दोबारा रखने का आग्रह भी किया हमने मेयर साहब से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर सीआईए स्टाफ की कस्टडी से शार्प शूटर के फरार होने और गिरफ्तारी का बड़ा मामला सामने आया है। इसको लेकर पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि साडोरा गोलीकांड में आरोपी से पूछताछ के बाद सीआईए स्टाफ ने शार्प शूटर को पकड़ा था और निशानदेही के लिए आरोपी को लेकर जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच आरोपी ने उल्टी आने का बहाना बनाया और बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर चंडीगढ़ देहरादून मार्ग पर पुल से कूद गया, जिसे मौके पर पकड़ा गया है। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला सिर्फ पीछे जो सडोरा में फायरिंग हुई थी उसके आरोपी को कल काबू कर लिया था जी, गिरफ्तार कर लिया था। आज इसने भागने की कोशिश की थी जिससे कुछ इंजर्ड हो गया जी। ये किस मामले में था और कहां से कहां लेके जाया जा रहा था? इसको अन्य आरोपियों की तलाश में लेके जा रहे थे जी। और सडोरा में जो फायरिंग हुई थी ना सर 13 तारीख को 13/9 को रात्रि के समय, उस मामले में वांछित था ये, इसको कल गिरफ्तार कर लिया था। कुछ और अन्य मामले भी दर्ज है इसके ऊपर पहले? हाँ, पहले भी लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज है इसके खिलाफ। तो चोट कैसा लगी इसको? चोट पुलिस कस्टडी से जैसे इसने जंप करा जी, उसके अपने आप ही भागने का प्रयास किया है इसने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तंज कसा है। यमुनानगर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ये यात्रा सद्भाव यात्रा नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति की यात्रा है। इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बयानों पर भी पलटवार किया और लाडो लक्ष्मी योजना समेत सरकार की अन्य योजनाओं का बखान भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी में सद्भावना लेनी पड़ेगी। लोगों में तो पहले ही सद्भावना है, वो सद्भावना के लिए नहीं है रहे, वो अपने स्वार्थों के लिए रहे। हर आदमी के वहाँ जिस प्रकार के स्वार्थ हैं, इसी प्रकार से उनके स्वार्थों के कारण ही उनका अपनी पार्टी में टकराव है। जो लोग हैं, लोगों में पहले से ही सद्भावना है और उनकी सद्भावना का ही ये परिणाम है कि आज हरियाणा देश का नंबर 1 स्टेट है। और जिस तेज गति के साथ हरियाणा तरक्की कर रहा है, तो वो हमारी आपसी का भाईचारा, हमारी सद्भावनाओं का ही परिणाम है कि हरियाणा इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये लोग सत्ता से बाहर हैं, इसलिए इनको लगता है कि शायद कहीं सद्भावना नहीं। अगर तो वोट इनका पड़ा फिर सद्भावना है, अगर ना पड़ा तो सद्भावना नहीं है। लेकिन कभी जनता की चिंता नहीं की और इसलिए जनता ने इतने दिनों में जनता ने इनको परख लिया और जनता का विश्वास इनसे उठ गया। और अब आने वाले टाइम में जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली और तीसरी बार भी उन्होंने सरकार बनाई। और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि अभी तो 4 साल पड़े। इधर प्रदेश के खाद्यापूर्ति मंत्री राजेश नागर ने फसल खरीद और एमएसपी को लेकर जानकारी साझा की है। फरीदाबाद पहुंचे खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 13.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से अब तक 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मीट्रिक टन धान का उठान भी हो चुका है। वहीं उन्होंने 1 साल बाद कांग्रेस के नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर भी तंज कसा है। अभी तक जो धान की खरीद है, जो मेरे पास फिगर है, डाटा है, 13.68 लाख मैट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं, पेवा मंडी का, कुरुक्षेत्र मंडी का, आपका शाहबाद मंडी का, नारायणगढ़ मंडी का, मैंने दौरा किया पानीपत मंडी का, समाल का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर जींद से है, जहां पर मंडी में खुले में पड़ी किसानों की फसल के भीगने की तस्वीरें निकल कर आई हैं, जिसको लेकर किसान काफी मायूस नजर आए हैं। किसानों के मुताबिक अनाज मंडी में खुले में रखी हजारों क्विंटल धान की फसल बारिश में भीग गई है, जिस कारण उनको नुकसान हो सकता है। इस बीच किसानों ने फसल को ढकने के लिए मंडी प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध न होने का आरोप लगाया और नमी बढ़ने से नुकसान का भी जिक्र किया है। मंडियों में बहुत ज्यादा नुकसान है किसान का भी। इसमें जीरियों के रंग पलट जाएंगे, भाव में कम में बिकेगी, खेतों में भी
फसल ज़्यादा गिर गई। अब की बार किसानों को पहले भी नुकसान था बारिश का, अब भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। धान को ढकने के लिए व्यवस्था करेगी क्या सरकार? धान को ढकने के लिए जो हमारे यहाँ टूटते में पलट वगैरह की है वो ढक देते हैं। लेकिन फिर भी डेयरी तो दिखती है। हाँ, कुछ डेयरियाँ, सारी डेयरियों पे तो ढके भी नहीं जाते जिसके पास नहीं होते। तो जो डेयरी बिकी वो नुकसान किसको होगा? उसका तो किसान को नुकसान ही है, बिगी डेयरी का रेट नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत नीचे खराब भी हो जाती है। इधर नारनौल की अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद अब तक शुरू ना होने को लेकर किसानों ने भारी रोष जाहिर किया है। किसानों के मुताबिक अब तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। सरकार ने बाजरा 2,775 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की बात कही थी, लेकिन सरकारी एजेंसियां अभी बाजरे की खरीद नहीं कर रही। इसके अलावा भावांतर भरपाई को लेकर भी किसानों ने सीधे तौर पर नुकसान की बात कही। किसानों ने कहा कि उन्हें मंडी में फसल का उचित दाम नहीं दिया जा रहा। सारी समस्या है। इसको 1900-1800 दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि पूरे 2800 से 2775 से कम लेंगे नहीं। ठीक, MSP भी ये कर रखा है, पर किसानों को कहाँ मिल रहा है? 2775 का रेट ही नहीं है, और वैसे बोल रहे हैं कि 2775 का MSP कर दिया, वो भरपाई हम करेंगे। मैं बाजरा लेकर के आया हूँ यहाँ, ये सरकार पूरा ढकोसला कर रही है, न तो किसान की कोई सुनाई है। यहाँ बनिए लोग हैं, ये मन मर्जी से खरीद कर रहे हैं, किसी का 1800 ले रहे हैं, किसी का 1900 ले रहे हैं, इससे ऊपर की कोई खरीद नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार के नाम पर बिल्कुल पूरा ढकोसलाबाजी है, इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। कोई MSP नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे सरकार कहती है कि हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रही है। कुछ तो राम जी ने फसल खराब कर दी, जहां 10 क्विंटल होना था वहां 5 क्विंटल बाजरा हुआ है, और न ही कोई खरीद रहा है इसको। बनिए लोग नखरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं वापिस ले जाओ इस बाजरे को। अरे बाजरा देखो, चबा करके देखते तो बिल्कुल स्वादिष्ट है, फिर बाजरा का खराब क्या हो गया? अगली खबर सिरसा से है, जहां की अनाज मंडियों में धान की आवक कम पहुंच रही है, जिसको लेकर मार्केट कमेटी के सचिव ने तमाम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि 63,000 क्विंटल धान की फसल की अब तक आवक हुई है, क्योंकि बीते 2 दिन से रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण धान की फसल की कटाई भी प्रभावित हुई है। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों में धान की आवक जरूर जोर पकड़ेगी। वहीं उन्होंने मंडी में किसानों के लिए सभी सुविधाओं का जिक्र भी किया है। अब तक लगभग 63,000 क्विंटल के लगभग आवक हो चुकी है, PR और 1509 मिला के। तो सर इंतजाम की बात करें तो इंतजाम सारे ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बारिश आई थी, वो आड़ती से पूछा कि वो तिरपाल ढकी थी उन्होंने, बट वो ज़्यादा तेज़ हवा करके उड़ गई। 10-15 कट्टे उनके ख़राब हुए थे, कोई ज़्यादा नहीं, नुकसान नहीं है। वो भी खोलने के बाद सूखे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। सर बाकी इंतजाम पीने के पानी का इंतजाम ओके है, शौचालय ओके हैं, अपना प्याऊ सारे उन्होंने ओके कर रखे। हमने वाटर कूलर लगे हुए हैं, 14 वाटर कूलर हैं, 14 2 16 वाटर कूलर टोटल चल रहे हैं। लाइटें ओके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सड़कों पे पैच वर्क कर दिया है, बाकी काम सारा सुचारू रूप से चल रहा है। रहने के लिए किसान रहने के लिए आए तो अपना हमारा किसान रेस्ट हाउस खुला उनके लिए, जब मर्जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। और रात को अगर इंतजामों की बात करें तो चौकीदार वगैरह फ़िलहाल एक चौकीदार आया हमारे पास, अभी ऊपर से मांगे थे, चौकीदार एक ही आया है, वो हम भी मानते भी सफिशिएंट नहीं है। अभी और आने वाले आ जाएंगे तो लगा देंगे मंडी में। इधर चरखी दादरी की अनाज मंडियों में बाजरा और कपास की फसल के बारिश की भेंट चढ़ने की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद मंडी प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम ना किए जाने को लेकर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों को नुकसान की भारी संभावना है। हालांकि मार्केट कमेटी के सचिव ने दावा किया है कि आने वाले 3 दिनों में कपास की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। पल्लाश की 2 खबरें रहेगी। कपास की जो सरकारी खरीद है, जो सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार 1/10 से हमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन CCI के माध्यम से जो परचेज होनी है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो हमारी जो मंडी में है CCI की परचेज 10 या 11 तारीख से हमारी भी शुरू हो जाएगी। इसमें जो किसान है, जो CCI के माध्यम से अपनी कपास को बेचना चाहता है, उसको कपास किसान मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करके और मंडी में जो भी फसल अपनी कृषि उपज या कपास लेकर आएंगे, और जब CCI उसको पास कर देती है
तो उसकी खरीद 81 जो MSP सरकार के द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है उस पर इसकी खरीद की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर अंबाला कैंट से है, जहां पर बारिश के बाद किसानों ने फसल को नुकसान की आशंका जाहिर की है। साथ ही मंडी प्रशासन द्वारा फसल के प्रबंध और इंतजामों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि मंडी के तमाम अधिकारियों ने व्यवस्था को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,55,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है और 1,16,000 क्विंटल धान की खरीद भी हो चुकी है, जबकि 62,000 क्विंटल फसल का उठान हो चुका है। अब तक अनाज मंडी अंबाला कैंट में 1,55,000 क्विंटल पैडी की अराइवल हो चुकी है, जिसमें से 1,16,000 क्विंटल की खरीद भी की जा चुकी है और लगभग 62,000 क्विंटल का उठान हो चुका है। और कल बारिश थी, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है, तो लेकिन फार्मर की फसल को नुकसान नहीं हुआ है जहाँ तक अभी हमने उसका मुआयना किया है, और कोई शिकायत नहीं आई है। यदि कोई शिकायत पाई जाती भी है तो सपोर्ट, तो उसका हम कंसर्न जो आती है उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, पर अभी तक कोई नुकसान की खबर मेरे पास नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर फरीदाबाद के हुडा कन्वेंशन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया और महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी से सीख लेने की बात कही है। देखो, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब से पहले भी सरकारें रहीं, पर जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती पहले नहीं मनाई जाती थी। अब हमारी सरकार सभी जो हमारे महर्षि हैं, महापुरुष हैं, उनकी सबकी जयंती मनाते हैं और उसी के तहत आज महर्षि वाल्मीकि जयंती हमारे जिला फरीदाबाद में मनाई गई और ये पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जा रहा है। और इस तरह से जो सम्मान हमारी सरकार दे रही है महापुरुषों को, महर्षि को, तो इसके लिए भी फिर से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा अपनी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। इधर नूह में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक मूलचंद शर्मा और पूर्व मंत्री ने शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित किया है। अपने संबोधन में दोनों ही नेताओं ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन, उनकी शिक्षाओं, समाज सुधार में उनके योगदान का जिक्र किया है। विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने न केवल रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की, बल्कि समाज को सत्य धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरणा दी है। आज पूरे देश से दुनिया में महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे सरकार ने और केंद्र प्रदेश में मनाई जा रही है और हम सब वाल्मीकि जयंती के जन्मदिन की बधाई और महर्षि वाल्मीकि ऐसे संत जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ मिलता है और जिन्होंने शिक्षा, दीक्षा और जिन्होंने पूरी रामायण में जो कुछ लिखा है और रामायण में जो त्रेता में लिखा और त्रेता में जो रामायण में विवरण किया और माता सीता का जो विवरण और जो रामायण में जो एक जो लिखा, जो बार बार रामायण में कई बार कन्नड़ में संस्कृति शुरुआत महर्षि वाल्मीकि जी ने की। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।